तमाम को कि ब्लॉक बुदल के 99% लोग इंशाल्लाह आपके साथ हैं, आप देख रहे हैं। हमारे पास गाड़ियों का इंतजाम नहीं हो पाया, कुछ लोग रास्ते में रह गए, तो एक वादा यह भी आपसे करता हूँ। दूसरा, इन लोगों ने जो इनके वर्कर लोग हैं, अपोजिशन वाले लोगों के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं कि अगर आपने जावेद चौधरी को वोट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, का इंतजार करते हुए। इससे पहले जब असेंबली इंतखाबात के लिए हमने वोट मांगे, वो साल 2014 था। उस इलेक्शन और इस इलेक्शन के 10 साल का जो अरसा रहा, वो जम्मू कश्मीर के लिए वाकई बहुत भारी और बहुत कीमती साबित हुआ। जब इससे पहले 2014 में मैं कोटरंका आया, बुद्धल आया, मैंने उस वक्त अपने नुमाइंदे के लिए वोट मांगे। हमारी हैसियत अलग थी, हम एक रियासत का दर्जा रखते थे, लद्दाख का इलाका हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हमारा झंडा अपना था, आईन अपना, हमारी वजूद, पहचान, वकार, जमीन पे हक, रोजगार पे हक, अपनी दरियाओं पे हक। लेकिन इस 10 साल के अरसे में वो सारा कुछ हमसे लिया गया है। आज न हमारी रियासत है, न लद्दाख हमारा इसमें हिस्सा है। आज हमारा अपना झंडा नहीं, आईन नहीं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं, हमारे ज़मीनों पे अपना हक, कब्जा और हक नहीं, हमारे रोजगार पे अपना कब्जा और हक नहीं। और ये सब बदकिस्मती से हमारी कमजोरियों और हमारी खामियों का ही नतीजा रहा। हम बंटते गए, हम बिखरते गए, हम तकसीम होते गए, हमारी आवाज कमजोर होती गई, और आखिरकार हम इस मरहले पे पहुंचे जहां पे शायद आज बाकी रियासतों के मुकाबले में उनके पास हमसे कहीं गुना ज्यादा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमसे कोई ऐसी चीज ली नहीं गई है जो कल को अगर अल्लाह ने चाहा और आप लोगों का साथ रहा, हम दोबारा वापस हासिल नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जो हमसे लिया गया है वो हम वापस भी ला सकते हैं और लाने का तरीका भी जानते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले बात ये कि हमें अपनी आवाज जो है और ज्यादा कमजोर नहीं करनी, हमें और ज्यादा तकसीम नहीं होना है। मुझे बैठे बैठे यहाँ स्टेज पे इस बात का एहसास हुआ कि ठीक है, हमें यहाँ इलेक्शन अब देखे हुए 10 साल हो गए, लेकिन हमें यहाँ बुद्धल कोटरंका में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए देखे हुए अब 22 साल हो गए। 2002 के बाद हमारा यहाँ अपना एमएलए कभी था ही नहीं, इसलिए तो जाके यहाँ मुतालबे और मुश्किलातों की कोई कमी नहीं रही। कौन से काम ऐसे हुए जब 5 अगस्त 2019 हमसे ये सारा कुछ छीना गया जिसका मैंने जिक्र किया यहाँ पे, उस वक्त सबसे बड़े बड़े वादे हुए, बड़ी बातें हुई। जो आज कमल का फूल लेके जो है झंडे पे यहाँ घूम के वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कमल के निशान पे कहते हैं बटन दबा के कामयाब करो, उन्होंने हमसे वादे करने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। उन्होंने उस वक्त गली गली जगह जगह ये कहा कि अगर हमारी तरक्की में कोई रुकावट है वो 370 है, अगर यहाँ अमन में कोई रुकावट है वो 370 है, अगर बच्चों के रोजगार में कोई रुकावट है वो 370 है, अगर तालीम या साफ पीने का पानी या बिजली में कोई रुकावट है वो 370 है। और 370 हटते ही यहाँ तमाम मुतालबे और मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। अब 370 हटने के बाद 5 साल हो गए। खुदारा ये कमल के फूल वाले हमें बताएं ना, इस कोटरंका की सरजमीन पे क्या ऐसा हासिल हुआ इस 370 के बरक्स? कौन सा ऐसा रोजगार आया, कौन सा नया कारखाना बना, कौन सी नई फैक्ट्री आई? यहाँ पे हम इन दूर दराज इलाकों पे मौके पे डीजी साहब को भेजा करते थे वो डायरेक्ट भर्ती कैंप कराने के लिए। वहाँ पे कैंप लगता था स्पेशल भर्ती का, अगर कद बराबर छाती बराबर तो मौके पे डीजी साहब ऑर्डर के दस्तखत कर। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है।
हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं तो जनाब हमारे पीर मुर्शिद जनाब मियां अल्ताफ अहमद नारवी साहब। खास तौर पे ये जो रजौरी और पुंछ का एरिया है, यहाँ मुश्किलात का कोई शुमार ही नहीं है और मेरा फर्ज बनेगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आपके मामले हों, मुगल रोड का टनल हो, रजौरी की रेलवे लाइन हो, ये जो बुद्धल से आप श्रीनगर की रोड का कहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए मेरी यहाँ पे पूरी लड़ाई होगी, मेरी पूरी कोशिश होगी और मुझे यकीन है कि मैं इस सिलसिले में कामयाब होऊंगा। आपके इलाके में आपकी जो सड़कें हैं, हमारे जो बड़े लीडर हैं, उनसे मेरा पहले भी ये गिला रहता था कि ये हेलीकॉप्टर में चलते हैं, इसलिए इनको इन इलाकों की मुश्किलों का, मुसीबतों का, ख़ास तौर पे जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज के हवाले से, उनके हवाले से उनका सही पता नहीं लगता। और अब अगर उमर साहब को अल्लाह ताला मौका दे तो मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि वो इन सड़कों पे, इन इलाकों में गाड़ियों पे आएँ, जीप पे बैठ के आए, कार पे बैठ के आए और फिर आपको पता लगेगा कि ये लोग 75 साल हो गए हिंदुस्तान की आज़ादी को, ये अभी भी तरक्की की लिहाज से नामहरूम है। यहाँ अभी भी पानी नहीं मिलता, यहाँ अभी भी सड़कें अच्छी नहीं हैं, यहाँ के हॉस्पिटल्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज ज़रूर बना लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये बड़े काम हैं, बड़े चैलेंज हैं और ये लोग तवक्का रखते हैं, मुझसे भी रखते हैं, ख़ास तौर पे आपसे रखते हैं कि आप जो ये नाइंसाफ़ियाँ अगर माजी में हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, तो उनको आप दूर करेंगे, उनको आप खुद देखेंगे। और ये सही बात है कि इस रजौरी पुंछ के लिए एटलीस्ट PHE का सेक्टर हो, PMJSY का हो, PWD का हो, इसमें इनको इनका हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि ये माजी में नेगलेक्टेड रहे हैं। रिक्रूटमेंट के हवाले से जावेद साहब ने खुद बात की कि यहाँ से हज़ारों मजदूर जो हैं वो बाहर जाते हैं, काम यहाँ पे नहीं है, मेहनत नहीं है, नरेगा नहीं है, कोई PHE का काम नहीं है। पेंशन के लिहाज से इन बेचारों को 1000 रुपये पेंशन मिलती है, उस पर क्या गुजारा होता है। तो मैंने इस कॉन्जेंसी में पिछले हफ्ते ही टूर किया है, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं बार बार उन चीज़ों को दोहराऊं और आपके और उमर साहब के दरमियान ज़्यादा देर तक रहूं। मेरी आपसे जो गुजारिश मैंने पहले की, आपकी जो यहाँ पे मोहब्बत उस बात जिसका आपने इजहार किया है, मुझे यकीन है कि ये वोट हमें मिलेंगे और फिर हम इस इलाके की जो तरक्की है वो कर सकेंगे। हम बेरोज़गारी के हवाले से आपकी मदद कर सकेंगे, आपकी खिदमत कर सकेंगे और आपकी कोई भी खिदमत हमसे होगी तो उससे हमें दिली तसल्ली होगी, सुकून होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और जिसका विश्वास कर बुद्धल के अंदर नितिन गडकरी साहब जो हिंदुस्तान के बहुत मायना शख्सियत हैं, उन्होंने अपनी ज़बान से आपको कह दिया है कि मैंने 3 इलेक्शन लड़े, मेरे पोस्टर नहीं छपे हैं, लोग मुझे डायरेक्ट वोट करते हैं। वो 4थी बार पार्लियामेंट में एक वजीर की हैसियत से आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई झूठ बोलने नहीं आया। बुद्धल तो शुपियन रोड का आपने देखा होगा, वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कल कर रही है, तो आप सब लोगों ने देखा होगा। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने सीधा कह दिया जो आदमी आपको पसंद है, जो आपकी डेवलपमेंट कर सकता है, उसको वोट सीधा दे के भेजो। उसके बाद ये लोग ST का जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हमारे मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब, आज लोगों ने एतबार करके, जो पहले धोखे खाए थे, जो जख्म खाए थे, एतबार करके मुझे आगे खड़ा किया है और इंशाल्लाह इस एतबार को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं भी सर पे कफन बांध के निकला हुआ हूँ हक, इंसाफ और इज्जत के लिए। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहाँ पे हर नाला में, हर एरिया में धोखा ही हुआ है, कोई काम काज नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, सिर्फ सियासी ठेकेदार की डेवलपमेंट हुई है। उमर साहब, आपकी जब हुकूमत थी, आपने बुद्धल को तहसील का स्टेटस दिया, आपने वहां पे ब्लॉक दिया,
لیکن جو یہاں پہ MLA تھے تب کے انہوں نے سازش کر کے اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. آج وہ بدل کے لوگ اس ناانصافی کو لے کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ کی سرکار انشاءاللہ 8 اکتوبر کو بنے گی اس ناانصافی کو سب سے پہلے آپ دور کرو گے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام یہاں پہ درم برم ہے. اگر کہیں آپ کی حکومت کے دوران کوئی سکول سینکشن ہوئے تھے تو ان کی بلڈنگ نہیں ہے. اگر بلڈنگ کہیں پہ ہے تو سٹاف نہیں ہے. پچھلے 10 سال میں یہاں پہ ایک ظلم کی حکومت رہی ہے. پچھلے 10 سال میں کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی, کوئی RET ٹیچر بھرتی نہیں ہوا, کوئی SPO بھرتی نہیں ہوا, کوئی آنگن واڑی ورکر بھرتی نہیں ہوا, کوئی امپلائمنٹ نہیں ملی. جو 2014 میں کانسٹیبل کے لیے ایلیجیبل تھا آج وہ اوور ایج ہو چکا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ وہ جو جملہ پارٹی ہے, کل انہوں نے ایک بہت بڑے اپنے لیڈر کو بدل میں لایا تھا, لیکن میں اس لیڈر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ بدل سے شپیاں روڈ کا ہمارے پاس کوئی پرپوزل نہیں ہے اور میں ووٹوں کے لیے جھوٹ نہیں بولوں گا. میں التجا کروں گا عمر صاحب سے کہ جب آپ کی حکومت آئے گی تو بدل سے شپیاں روڈ کی کنسٹرکشن کی جائے, ہمارے ایریے کو ٹورزم پہ لایا جائے. ہمارا ایریا جو کشمیر سے بالکل کم نہیں ہے, بہت خوبصورت ایریا ہے. سب سے میجر ایشو ان امپلائمنٹ کا ہے. 15,000 سے 20,000 لیبر جو ہمارے ایریے سے پوری ریاست میں ہماچل اور پنجاب تک سپلائی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے جو ایکس منسٹر اور MLA صاحب ہیں ان کی سب سے بڑی کامیابی, سب سے بڑی مہارت یہی ہے کہ 20,000 لیبر کا اعزاز ان کے سر پہ ہے. سب سے زیادہ لیبر ان کے گاؤں ترالا سے جاتی ہے. تو میں عمر صاحب سے التجا کروں گا کہ جب آپ کی حکومت آئے گی تو روزگار کے وسائل یہیں پہ پیدا کیا جائیں تاکہ ہمارے بچے سر اٹھا کے عزت سے اپنا روزگار یہیں پہ کما سکیں. پبلک سے میں روز روبرو ہو کے بات کرتا ہوں, اپنا دکھ سناتا ہوں اور ان کا دکھ سنتا ہوں. اسی سیاسی دہشت گردی کے چلتے ہوئے میں نے اپنے والد صاحب کو کھو دیا, کیونکہ یہاں پہ انسان کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے پولیٹیکل گنڈا گردی کے تحت. آج بھی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, راستے بند کیے جا رہے ہیں. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی پینشن بند کر دی جائے گی, آپ کا IAY کا کیس کاٹ دیا جائے گا, آپ کی بجلی اور پانی کاٹ دی جائے گی. جو UP اور بہار کا ماحول ہے وہ ماحول یہاں پہ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 25 تاریخ کو لوگ ہلکا بٹن دبا کے اس پولیٹیکل گنڈا گردی, اس پولیٹیکل ٹھیکیداری نظام کو یہاں سے جڑ سے اکھاڑ. اس کے بعد میں یہ چیز کلیئر کروں آپ کو, ان لوگوں نے ہمیں ہمیشہ, انہی لوگوں نے جو اس سب میں کھڑے ہیں گجر پہاڑی کے بیچ ایک بیج بو کے ایک ایسا انجیکشن دے کے 70 سال سے ہم لوگ